शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। भाग्य कैसे देखा जाता है? किसी ने किसी के भाग्य को आंकना हो तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं मालूम है? मालूम है? लौकिक रूप से कौन सी चीज है जिससे फटाफट समझ जाते हैं? उसके पैदा होने का टाइम देखते हैं, उस टाइम के ग्रह सितारे देखते हैं, किस जगह पैदा हुआ वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेट एंड टाइम। उसको कहते हैं, उसी डेट एंड टाइम में फिर आगे बहुत कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, ग्रह सितारे बहुत कुछ। तो उसको वेला कहा जाता है। डेट एंड टाइम को किस वेला में पैदा हुआ उससे उसका पिछला भी चेक हो जाता है, अगला भी चेक हो जाता है कि पीछे से क्या लेके आया हिसाब किताब। आगे उसके 100 साल तक का भी जितना जीवन है सब समझ जाएंगे। आज बाबा ने कहा आपका भाग्य भी पद्मा पदम भाग्यशाली बोला ना, आपके जन्म की वेला से चेक होता है। जन्म की वेला का यहाँ मतलब है जब से बाबा के बने। जिस घड़ी आपने बाबा को पहचाना वो घड़ियाँ क्या थी आपकी, उससे आपका सारा भविष्य सारा भाग्य समझा जा सकता है। बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा ने कहा श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले बच्चे जन्मते ही, जिसको कहेंगे ना श्रेष्ठ वेला है इसकी, उसमें जन्म लिया, तो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले बच्चे जन्मते ही कल्प पहले की टचिंग के अनुसार, पास्ट भी साथ आया ना, और कितना पास्ट साथ आया हमारे 5000 साल वाला, कल्प पहले की टचिंग के अनुसार जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करेंगे इस परिवार में। साथ साथ अपने से रिलेट करते जाना कि जन्मते ही यानी बाबा का बनते ही ये परिवार लगेगा अपना है। तो बाबा ने कहा जिनकी नंबर 1 श्रेष्ठ वेला है वो जन्मते ही सर्व प्राप्तियों का अधिकार महसूस करेंगे। जन्मते ही एक तो अपनेपन का अनुभव करेंगे श्रेष्ठ वेला वाले, और जन्मते ही सर्व प्राप्तियों का अधिकार अनुभव करना, ये है नंबर 1 श्रेष्ठ वेला। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ होता है, ऐसे ही श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले बच्चे सर्व प्राप्तियों के अनुभव के, सर्व खजानों की प्राप्तियों के अनुभवों के अधिकारी होंगे। अनुभवों के, उसके स्वरूप के, कोई भी प्राप्ति है। बाबा की प्राप्तियाँ तो कितनी ज़्यादा उच्च कोटि की है। दुनिया में पैसा पोजीशन को प्राप्ति कहते हैं, जो पेरिशेबल होती है, मोमेंट्री होती है, दुखदाई भी होती है। बाबा की तो अविनाशी प्राप्तियाँ
तो ऐसे बच्चे जन्मते ही सर्व प्राप्तियों के खजानों के अनुभवी होंगे। ऐसे नहीं कि सुख का अनुभव तो होता है, शांति का नहीं होता, या शांति का होता है, सुख और शक्ति का नहीं होता। ऐसी कांट छांट वाले नहीं होंगे ये बच्चे, लेकिन सर्व अनुभवों का भाग्य ऐसे बच्चों को प्राप्त होगा। तो कहेंगे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। तो जन्म की वेला और उसके बाद कल रेखा बताई थी, अटूट होगी, निश्चय की रेखा बीच बीच में टूटेगी नहीं। कल रेखा बताई, आज वेला बता दी है। ये हमारा भृगु ऋषि हमारी पत्री उच्चारण कर, रूहानी जन्म पत्री हमारी कुंडली बना रहा है, बता रहा है। अब दूसरे जोशी ये वाली कुंडलियाँ तो नहीं बता सकते हैं ना, उनकी तो बताई हुई जन्म पत्रियाँ बाबा का बनते ही पलट जाती है। कितने बाबा के ऐसे बच्चे जो बताया करते हैं कि हमें फलाने ज्योतिषी ने, जिसकी सब बातें सच होती है, हमारी खानदान पे काम करते थे, उन्होंने बताया था आपकी आयु इतनी है। परम बाबा का बने और आयु बढ़ गई। कितनों के सितारे ऐसे बदले हैं। तो बाबा खुद गुरु ग्रह है, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को वैसे भी गुरु ग्रह कहते हैं। किसी के दूसरे कोई ग्रह खोटे भी हो ना, ये राहु, ये शनि, ये फलाना तेरा खोटा भी बहुत तंग करेगा, और अगर उसका बृहस्पति ठीक है सबको ओवर पावर कर लेगा। तो इस दुनिया के कितने हमारे हिसाब किताब हो, कितने ग्रह खोटे हों, लेकिन गुरु राजी है तो उसकी दशा हमारे ऊपर आई हुई है। तो जब हमारे बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर है, हमने उसको बुद्धि में बिठा लिया है, तो बाकी खोटे ग्रह कुछ नहीं कर सकते, सब ठंडे और शांत हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ग्रह को हमें पावरफुल करना, बस बाकियों को कुछ नहीं करना है, वो आपे ही शांत हो जाएंगे। कोई कोई बाबा का बनने के बाद भी वो अंगूठियाँ, ताबीज, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पहनते रहते हैं, डर और ख़तरों से कि ये ना उतार दिया ना तो हाँ, अगर शक्ति कम है तो बहुत सारा तो हो भी जाएगा, लेकिन अगर गुरु राजी है फिर कुछ नहीं होगा। निश्चिंत भाव से सब उतार उतर देना चाहिए, कुछ नहीं होता। हाँ, इन चीज़ों की अलग साइंस है, अलग बातें हैं, उसमें अपने को जाना नहीं है, बाबा की मना। हमारी साइंस जो बाबा ने हमें सिखा दी है कि तुम्हारे भाग्य का आधार क्या है, यहाँ अपनेपन की फीलिंग, यहाँ सर्व प्राप्तियों के खजानों पर अधिकार महसूस करना। सुख मेरा है, सुख का सागर मेरा है, सर्वशक्तिमान मेरा है और उसकी सर्व शक्तियाँ मेरी है। जितना जो इस अधिकार को अनुभव करेगा उतना वो भाग्यवान नंबर 1 होता चला जाएगा। और ये परम सत्य है, फाइनल ट्रुथ है। इस परम सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता। लाखों पत्रियां इसके आगे पीछे रह जाएंगी, ये भगवानोवाच है। उसने हम सब के कदम में पदम का निशान डाल दिया है। पदम का निशान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कदम में पदम का निशान माना हर कदम पुण्य की ओर, हर कदम में, यानी हर एक हमारा जो भी एक्शन हो, जो भी डिसीजन हो, वो श्रीमत अनुसार हो, जो बाबा ने शिक्षाएं दी है। तो एक का मल्टीफोल्ड रिजल्ट, उसको कहते हैं कदम में पदम। कम मेहनत में अधिक प्राप्तियाँ,
तो संगम युग को वरदान है, कम मेहनत में अधिक प्राप्तियां सिर्फ तब होती है जब भगवान पर अपनेपन का अधिकार है। ये अधिकार वो संगम युग पर हमें गिफ्ट में दे रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे यूज़ करो, अपनेपन का अधिकार ले लो, मुझे यूज़ करो। हम कोई भी समस्याओं और बातों में दुनियावी शक्तियों को यूज़ कर कर के कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। फिर कहते हैं बाबा क्या करूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बाबा कहते बच्चे मुझे यूज़ करो, मेरे ऊपर अधिकार रखो, मेरे सर्व खजानों का अधिकार ले लो, उनके अनुभवी बनो, तो पद्मा पद्म भाग्य आपका अधिकार है। तो ये भाग्य बनाने की चाबी बाबा हमें पकड़ाते हैं, पर जो जितना लगाए वही भाग्यशाली इस चाबी से खजाना खोलता है, बाकी तो फिर चाबी गुम कर बैठते हैं या चाबी हाथ में लेके भी मांगते रहते हैं, शांति दे दो, सुख दे दो। बाबा कहते बच्चे याद करो तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप हो, स्वरूप हो, ये तुम्हारा स्वधर्म है, धर्म में टिको, शांति तुम्हारी है, सुख तुम्हारा है, मांगो मत, चाबी गंवाओ मत, चाबी को यूज़ करो। बाबा मेरा, बाबा का सब कुछ मेरा, मैं बाबा का, तो भाग्य हमारे हाथ में ही है। ठीक है, कौनों में? पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा।